मेरा उद्देश्य भी पढ़ना और पढ़ाना ही है कि किस प्रकार से अपने पढ़ाई करना चाहिए, देश की उन्नति में हिस्सा लेना चाहिए और देशभक्त बनना चाहिए। दारा सिंह भी हमारे साथ थे, उन दिनों में इंटरव्यू देने आए थे। बच्चा खुद ही बचपन से पेरेंट्स की इज्जत करना सीखेगा तो उसमें संस्कार निर्मित होंगे। यदि ये पॉलिटिकल बात है, रोजगार नहीं है, तो बहुत है दुनिया के अंदर, ये करने वाला नेशन फर्स्ट, होप फॉर इंडिया है, डेवलप्ड कंट्री। नमस्कार, मैं हूँ विवेक त्रिवेदी और त्रिवेदी टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जिनको देखकर आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। जी हाँ, हम आपको मिलवाने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के हम शक्ल से, जो हमारे साथ बैठे हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका शुभ नाम क्या है, पूरा नाम, और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम हेमशंकर अवस्थी है जी। और मैं मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के सेलाना का निवासी हूँ। जी, आपको ऐसा कब पता चला कि आप बिल्कुल उनके जैसे दिखते हैं, हम शक्ल? मिसाइल मैन के सफलता के बाद में उनको भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया जाना तय हुआ था केंद्रीय गवर्नमेंट के द्वारा। तब उनका फोटो छपा था पेपर में। तब मैंने देखा और लोगों ने मुझे बताया, तब मालूम पड़ा कि मैं उनका हम शक्ल हूँ। जी, आप सार्वजनिक स्थानों पे अक्सर जाते होंगे घूमने या कहीं भी, तो क्या कभी ऐसा मौका लगा है कि लोगों ने आपको बिल्कुल असली अब्दुल कलाम जी समझ लिया हो और आपको घेर के खड़े हो गए हों ऑटोग्राफ के लिए या अन्य फोटोज के लिए? ऐसा कई बार हुआ है जी। रेलवे स्टेशन पे भी हुआ है और बड़े समारोह में जो जाने का मौका मिला तो वो लोगों ने मुझे जो है इस प्रकार से आसपास इकट्ठे हो गए। होता क्या है कि कलाम साहब स्वयं एक इतने बड़े आदमी थे कि उनके कारण मुझे जो है प्रसिद्धि मिली और लोग मेरे पास इकट्ठे हो जाते थे, बातचीत करते थे, बोलते थे और कई समारोह में मुझे इनवाइट भी करते थे। जी। आप स्वयं से कैसा अनुभव करते हैं जब आपको लगता है कि मैं बिल्कुल अब्दुल कलाम जी का हम शक्ल हूँ और लोग भी मुझे मानते हैं कि मैं वाकई में अब्दुल कलाम लग रहा हूँ? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग जो इज्जत करते हैं और एक महान व्यक्ति जो कि इंटरनेशनल फेम के व्यक्ति थे, उनका मैं हम शक्ल होने का मुझे आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ऐसा कोई अब्दुल कलाम जी का सपना जिसको आप पूरा करना चाहते हो अपने जीवन में? मुझे उनका सपना यह था कि पढ़ना और पढ़ाना। उनको पढ़ने में खुद रुचि थी और अन्य लोगों को पढ़ाना। वो स्वयं भी अच्छे शिक्षक थे। उनके कई शिष्य जो हैं आज ऊंचे ऊंचे पदों पे हैं और ऐसी स्थिति में मेरा उद्देश्य भी पढ़ना और पढ़ाना ही है। मैंने स्वयं ने जब मैं एज ऑफ 65 उस समय मैं एम.ए. इंग्लिश में बैठा था परीक्षा में। जी। और मैंने उनकी इच्छा पूरी की भी पढ़ना, और मैं लोगों को गाइड भी करता हूँ कि किस प्रकार से अपने पढ़ाई करना चाहिए, देश की उन्नति में हिस्सा लेना चाहिए और देशभक्त बनना चाहिए, जिस प्रकार से कलाम साहब थे। जी। वर्तमान में आपकी भी उम्र क्या है? वर्तमान में 81 का हूँ और आई एम रनिंग इन 82। जी, मतलब देखिए 82 की उम्र में सर यहाँ पर बैठे और हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, मतलब ये भी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई इवेंट फंक्शन में आपको बुलाया जाता है तो आप वहाँ पे सम्मिलित होते हैं? फंक्शन बुलाते हैं लोग, इनवाइट करते हैं, जाता हूँ वहाँ पे फंक्शन में। रतलाम में कई बार फंक्शन में गया। पहली बार मुझे रतलाम में ब्राह्मणों के वास में फंक्शन में बुलाया था। उसके बाद में लगातार कई जगह गया मैं और सबसे बड़ा फंक्शन तो क्या हुआ था कि रतलाम में काका माता के मंदिर में ग्राउंड में जी 2 लाख पब्लिक इकट्ठी हुई थी। जी। मैंने उसका उद्घाटन किया था। जी। इसके अलावा सर आपके और कहाँ कहाँ इंटरव्यू हो चुके हैं? मैंने बॉम्बे में इंटरव्यू दिया है शेखर सुमन जी के सामने। जी। और और मैं रामायण के जो महाभारत कलाकार हैं उनसे मिला हूँ मैं। जी। भूत पेंटर से मेरा मुलाकात हुई है। जी। युधिष्ठिर जब ये धृतराष्ट्र बने थे गिरिजा शंकर जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई है। और शेखर सुमन से तो इंटरव्यू मुलाकात हुई है। दारा सिंह भी हमारे साथ थे, उन दिनों में इंटरव्यू देने आए थे ये बॉम्बे में। तो उन सबसे मेरा परिचय है। और बॉम्बे में जब निकला मैं तो कई लोग जो है देखते रह गए। सर आज की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भटकी हुई है और कहीं ना कहीं मोबाइल का भी बड़ा हाथ है उनको भटकाने में। तो
आपको युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे एक एपीजे अब्दुल कलाम जी के रूप में? ये अपने जैसे कि ये है कि लोग मोबाइल देखते हैं, कई प्रकार की बातें चलती है, परंतु हकीकत ये है कि मैं जब पढ़ता था 8वीं में तक हमारा कविता थी अंग्रेजी में, चूजिंग द राइट। जी। दुनिया में बुराई बुद्धि भी है, अच्छाई भी है, तो हमें अच्छे का चुनाव करना चाहिए। इतना विवेक हर आदमी को रखना चाहिए और स्टूडेंट को रखना चाहिए, और पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ रहता है इसमें। बच्चा खुद ही बचपन से पेरेंट्स की इज्जत करना सीखेगा तो उसमें संस्कार निर्मित होंगे और खुद ही वो जो है नहीं भटकेगा। इसके अलावा जहाँ तक रोजगार का सवाल है, तो कई प्रकार की योजनाएं चलती है, तो उनमें हिस्सा लेना चाहिए और रोजगार मिलता रहता है। यदि ये पॉलिटिकल बात है कि रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, ये सब एक खास बात नहीं है, रोजगार भी है। जैसे सर रोजगार की बात है तो कहीं ना कहीं सरकार स्वयं रोजगार स्वरोजगार पे जोर दे रही है कि खुद का बिजनेस या खुद का स्टार्टअप कोई चालू किया जाए। बच्चे आजकल के युवा पीढ़ी है वो पढ़ लिख के बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठ जाती है और कहती है कि जॉब नहीं है, तो उनको क्या जॉब करना चाहिए या स्वयं का कोई स्टार्टअप या बिजनेस चालू करना चाहिए? उसके बारे में आपकी क्या राय है? जॉब तो सीमित है, ऐसा थे न कि सभी लोग जितने पढ़े सभी जॉब मिलेगा ही, ऐसा तो निश्चित नहीं है। पढ़े एक विद्युता के लिए है, ऐसा जरूर नहीं है कि रोज वो सरकारी नौकरी रहे या ऐसा जो अपना कोसते रहे कि हमने कुछ नहीं मिला। धंधे तो बहुत है दुनिया के अंदर, ये तो करने वाला होना चाहिए। सर एक राजनीतिक सवाल था कि वर्तमान में जैसे कि भी राम मंदिर बना है या और भी जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो लोगों का ये कहना है कि ये मंदिर और मस्जिद से हट करके हमें शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल बना देना चाहिए या फिर कोई शिक्षा का क्षेत्र बना देना चाहिए, कॉलेज स्कूल। तो इस बात से आप सहमत हैं या असहमत हैं? क्या प्रतिक्रिया है? ये तो एक कुछ लोगों ने इसको बना रखा है, बाकी मैं स्वयं भी विनोबा भावे का शिष्य हूँ और उन्होंने गीता प्रवचन में कहा है लोगों से कि मूर्ति पूजा क्यों होती है। तो उनका ये कहना है कि मूर्ति जो पत्थर की होती है वो निर्विकार होती है, उसमें किस प्रकार विकार नहीं होता है। तो हम जब किसी मूर्ति समझ जाते हैं तो उन क्षणों में हम भी निर्विकार हो जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में आस्था का प्रतीक है और अपना मन की शुद्धि का एक निशान है। वो सब जरूरी नहीं है कि बाबा हॉस्पिटल की बहुत सी जगह है, अपने मन का शुद्ध होगा तो कई बीमारी अपने आप ही दूर हो जाएगी। मानसिक स्थिति भी बीमारी का कारण होती है, मानसिक स्थिति सुधरेगी, लोगों के प्रति परोपकार की भावना पैदा होगी। परमार्थी सब श्रेष्ठ धर्म है। सर कुल मिला के अब अंतिम प्रश्न है मेरा कि इस देश को आप एपीजे अब्दुल कलाम जी के रूप में आज की युवा पीढ़ी को और आज के समाज को, आज के राजनेताओं को आप एक लाइन में क्या संदेश देना चाहेंगे जिसपे सभी को अमल करना चाहिए, जिससे कि भारत विकासशील देश से विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हो? नेशन फर्स्ट एंड होप फॉर इंडिया ए डेवलप्ड कंट्री। लेकिन काफी उत्तम विचार ने, मतलब इस इंटरव्यू से आज सर से मिलकर मुझे पता चला कि सिर्फ शक्ल मिलने से ही व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है, उनके विचारधारा को भी हमें अपनाना चाहिए। जैसा कि इंटरव्यू के माध्यम से अभी पता चला कि आदरणीय सर के विचार भी लगभग अब्दुल कलाम जी से प्रेरित हैं और आशा करते हैं कि इसी प्रकार से सर सामाजिक कार्यों में लगे रहें और निरंतर इस देश की और समाज की सेवा करते रहें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।